आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्टर की। ये सेक्टर कैसे तेजी से बदल रहा है और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। ये सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और बदलती हुई रणनीति की। देखिए, दुनिया में माहौल आजकल थोड़ा गर्म है, हर तरफ तनाव बढ़ रहा है और ऐसे में जाहिर है हर देश अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने में लगा हुआ है। ये तस्वीर हमें उसी हकीकत की एक झलक देती है और ये भी बताती है कि आखिर क्यों डिफेंस पर खर्च इतना बढ़ गया है। और जब हम कहते हैं खर्च बढ़ गया है, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 2024 में पूरी दुनिया ने अपनी सेनाओं पर लगभग 2,677 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। फिर भारत में जो डिफेंस क्रांति चल रही है उस पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इस ग्रोथ को कैसे मापा जा रहा है। फिर उन बड़ी कंपनियों से मिलेंगे जो इस क्रांति की मशाल लेकर चल रही हैं। और आखिर में भविष्य के मौकों और चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दुनिया भर में डिफेंस पर इतना ज्यादा खर्च हो क्यों रहा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये एक साफ ट्रेंड दिखाते हैं। पिछले 10 सालों में सेना पर होने वाला खर्च हर साल औसतन 3.3% की दर से लगातार बढ़ा है। मतलब साफ है, दुनिया में असुरक्षा का माहौल सच में बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। वजह कई हैं और बड़ी हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन का युद्ध और मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष। इन घटनाओं ने दुनिया भर के देशों को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में फिर से और ज्यादा गंभीरता से सोचें। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं भारत पर, जहां डिफेंस सेक्टर में एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। एक बड़ा बदलाव आ रहा है जिसका एक ही लक्ष्य है, आत्मनिर्भर बनना। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि भारत इस मामले में कितना सीरियस है। डिफेंस बजट हर साल लगभग 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये न सिर्फ हमारी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि देश के अंदर इंडस्ट्री को भी एक बड़ा बूस्ट दे रहा है। और इस पूरे बदलाव की जड़ में है सरकार की दो बड़ी पहलें, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। इनका सीधा सा मकसद है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार न रहे, बल्कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बने। तो क्या इन सब का कोई असर भी हो रहा है? बिल्कुल। ये चार्ट देखिए। दुनिया भर से हथियार खरीदने में भारत की हिस्सेदारी अब कम हो रही है। इसका मतलब साफ है कि हम अपनी जरूरतें खुद पूरी करने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो बदलाव है ना, ये छोटा मोटा नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक वक्त था जब हम अपने 70% तक हथियार बाहर से मंगाते थे और आज हम 65% हथियार अपने देश में ही बना रहे हैं। और तो और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 5 सालों में 260% बढ़ा है और लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन। तो मार्केट इस पूरी तरक्की को कैसे देख रहा है? इसे समझने का एक अच्छा तरीका है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स हमें बताता है कि डिफेंस सेक्टर की कंपनियां शेयर बाजार में कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो इस इंडेक्स के टॉप खिलाड़ी कौन है? जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां इसमें सबसे आगे हैं। यही वो कंपनियां हैं जो इस सेक्टर को लीड कर रही हैं। तो चलिए, अब इनमें से कुछ पर और करीब से नजर डालते हैं। चलिए, अब बात करते हैं उन चैंपियंस की जो भारत की इस डिफेंस क्रांति को जमीनी हकीकत में बदल रहे हैं। शुरुआत करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL से। कमाल की बात यह है कि इनकी कमाई में साल दर साल 24% का जबरदस्त उछाल आया है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने ऑर्डर कितनी तेजी से पूरे कर रही है। और बात सिर्फ कमाई की नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। उनके पास पहले से ही 20,400 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर हैं और भविष्य में QRASM जैसी सरफेस टू एयर मिसाइलों के बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की भी पूरी उम्मीद है। BEL वाकई में आत्मनिर्भर भारत का एक अहम स्तंभ है। अब बात करते हैं भारत फोर्ज की और जरा उनका आत्मविश्वास देखिए। वो कह रहे हैं कि उनके पास 11,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर हैं और इसी के दम पर वो 2027 तक बहुत तगड़ी ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। भारत फोर्ज की स्ट्रैटेजी वाकई काफी स्मार्ट है। वो सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं है। डिफेंस के साथ साथ वो एरोस्पेस और एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं।
और हाँ, ATGAS जैसी आधुनिक तोपें बनाने के जो बड़े ऑर्डर इनके पास हैं, वो इनकी डिफेंस महत्वाकांक्षाओं को और मजबूत करते हैं। और अब आते हैं समंदर के सिकंदर पर, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी MDL। इनका टारगेट सुनकर तो शायद होश ही उड़ जाएंगे। 2026 तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर हासिल करना, ये एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इतना बड़ा टारगेट हवा में नहीं है, इसके पीछे है एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसके तहत 6 आधुनिक सबमरीन यानी पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट MDL को मिलता है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हमारी नौसेना की ताकत तो बढ़ेगी ही। तो आखिर में चलिए भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। इस सेक्टर में मौके तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ सरकार का पूरा सपोर्ट है, कंपनियों के पास बड़े बड़े ऑर्डर हैं और एक्सपोर्ट के नए दरवाजे खुल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑर्डर पूरा करने में देरी, कच्चे माल का महंगा होना और मार्केट में बढ़ता कंपटीशन, ये सब भी असली चुनौतियां हैं। मतलब रास्ता रोमांचक है पर आसान बिल्कुल नहीं। तो अंत में एक सवाल, जैसे जैसे दुनिया के देश खुद को फिर से हथियारों से लैस कर रहे हैं, क्या भारत अपने लिए एक मजबूत आर्थिक किला बना रहा है या फिर वो बस एक ऐसे मुकाबले के मैदान में उतर रहा है जो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है? ये एक सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।